कल राष्ट्रीय उद्यान मैंने पढ़ाया था, अगर पूरे 2 घंटे क्लास चलती तो खत्म हो जाता, तो आप अच्छे से घर पे एक साथ ही पढ़ सकते थे। पर आज कोशिश करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व और रामसर साइट को बहुत अच्छे से खत्म कर दिया जाए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे साथियों वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हम लोग देखेंगे और कुछ हम लोग भारत के बंदरगाह को देखेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक कल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जनजातियों को देखेंगे, जनजातियों के बाद एयरपोर्ट और स्टेडियम को देखेंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे साथियों। करंट अफेयर कितने दिन तक चलेगा बेटा? 25 से 30 क्लासेस होंगी मैक्सिमम टॉपिक। फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराया जाएगा साथियों। बिल्कुल राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक, साइंस, विज्ञान, पर्यावरण, फिर महत्वपूर्ण किताबें, पुस्तकें, इंडेक्स, सारी चीजें आपको होंगी साथियों। बिल्कुल रिंकू चौधरी चौरसिया देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए साथियों कहां पर हमें देखने को मिलता है तो बताइए आप, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान हमें कहां देखने को मिलता है साथियों? बिल्कुल बताइए, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान हमें कहां देखने को मिलता है, आपको ये बताना साथियों। बिल्कुल बताइए, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान साथियों गुजरात में देखने को मिलता है साथियों। अब बिल्कुल क्लियर दिख रही है। चलिए 6 राज्यों वाले भैया बताइए, 6 राष्ट्रीय उद्यान किन किन राज्यों में हमें देखने को मिलता था? उत्तराखंड लास्ट का बच गया था साथियों, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड बच गया था और हमारे साथियों 12 राष्ट्रीय उद्यान वाले मध्य प्रदेश और 7 वाला असम बच गया था। इनके ट्रिक नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड साथियों, क्या उत्तराखंड साथियों किससे अलग हुआ था? आपको ध्यान देना साथियों। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड, तो ये साथियों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? 2001 में अलग हुआ था साथियों। 2001 साथियों क्या सन 2000 में अलग हुआ था। सन 2000 में अलग हुआ था और साथियों तारीख क्या थी? 9 नवंबर 2000 में देखने को मिलता है। 9 नवंबर 2000 को साथियों ये अलग हुआ था और उस समय इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। और 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया जाता है। क्या बिल्कुल उत्तराखंड कर दिया जाता है। जय श्री महाकाल साथियों, राहुल कुमार जी 2000 को देखिए हमें यहाँ सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने को मिलता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क साथियों, इसका पहले नाम साथियों हेली राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है। हेली नेशनल पार्क ये भारत का पहला है साथियों। 2001 में इसकी स्थापना होती है साथियों। कब? 2001 में इसकी स्थापना साथियों क्या बता रहा हूं, 2001 में नहीं साथियों, आप लोग कंफ्यूज कर दे रहे हैं। 2001 में साथियों 1936 में इसकी स्थापना होती है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान साथियों इसी का नाम 1970 में बदलकर साथियों क्या हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट साथियों कर दिया जाता है 1970 में। आपको पता है गंगोत्री साथियों, ध्यान दीजिएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान वहीं पर है। फिर साथियों ध्यान दीजिएगा फूलों की घाटी साथियों क्या है? वैली ऑफ फ्लावर साथियों, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी और राजा जी हमें वहीं देखने को मिलते हैं साथियों। 6 राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कौन कौन सा? जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, राजा जी, नंदा देवी, गोविंद पशु विहार और फूलों की घाटी साथियों। चलिए ध्यान दीजिएगा 6 हमें देखने को मिलती है। गंगोत्री आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल साथियों, गंगोत्री आप भूल सकते नहीं क्योंकि उत्तराखंड में ही। दूसरा साथियों जिम कॉर्बेट आप भूलेंगे नहीं क्योंकि पहला है साथियों। नंदा देवी पर्वत साथियों आप भूल नहीं सकते क्योंकि आपको याद ही है। फूलों की घाटी आप साथियों ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा फूलों की घाटी कहां पर है? बिल्कुल साथियों सांत घाटी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें सांत घाटी देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं साथियों। क्या हम लोग सांत घाटी कहते हैं, सांत घाटी कहते हैं। और फूलों की घाटी हम लोग किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, फूलों की घाटी हम लोग उत्तराखंड में कहते हैं साथियों। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है? उत्तराखंड में साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। चलिए बताइए साथियों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? दोनों चीजें आपको बतानी है साथियों। चलिए उत्तराखंड के 6 याद हुए। उसके बाद साथियों हमारा असम का बचता है। असम में हम लोग देखते हैं असम में कितने कितने देखने को मिलता है साथियों। क्या असम के 7 राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलते हैं साथियों। बिल्कुल बिल्कुल कौन कौन सा साथियों? ये देखिए ये क्या है हमारा असम देखने को मिलता है। असम के नीचे क्या है? मेघालय या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। इधर हमें सिक्किम देखने को मिलता है। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। 1936 होगा बेटा, 36 1934 नहीं। चलिए दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क अगर हम बात करते हैं असम में है। काजीरंगा आपको भूलना नहीं है, मानस नेशनल पार्क आपको भूलना नहीं है साथियों। ये सारी चीजें आपको भूलनी नहीं है, ये सारे नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं साथियों। को देखने को मिलती है। कौन सा स्लाइड है? पहला स्लाइड है। क्या असम के 7 राष्ट्रीय उद्यान साथियों आपको इंपॉर्टेंट है। 2 अभी जोड़े हैं, रायमोना और डिब्रू साइखोवा जोड़ा गया है। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क साथियों कहां पर है? असम में देखने को मिलता है। नामेरी, ओरांग, दिहिंग पटकाई और रायमोना। रायमोना अभी लेटेस्ट साथियों ध्यान दीजिएगा, दिहिंग पटकाई और ओरांग और नामेरी देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा 7 राष्ट्रीय उद्यान या 7 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। बिल्कुल 7 नेशनल पार्क कौन कौन से साथियों? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है। फटाफट इसको अपने दिमाग में बसा लीजिए साथियों। कितने राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं? ये सारी चीजें याद हुई कि नहीं? आप बताइए हरियाणा के 2 राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए साथियों। 5 फरवरी को खत्म हो जाएगा। बताइए हरियाणा के 2 राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको बताना है। बताइए हरियाणा के 2 राष्ट्रीय उद्यान का आपको नाम बताना है। बताइए पढ़ाया बेटा, पढ़ाइए बताइए। कालेश्वर और सुल्तानपुर। बिल्कुल सोमनाथ चंद्रा जी, बिल्कुल कालेश्वर और सुल्तानपुर में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के नाम आपको बताइए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको बताना है। दुर्वा। चलिए बहुत सही। एक और क्वेश्चन बताइए। एक और क्वेश्चन आपको बताना है कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला बेतला बेतला। चलिए बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि वाल्मीकि वाल्मीकि। ठीक है बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कौन सा, देखो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंडिया का लार्जेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एमिस 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 भैया ने बिल्कुल सही। चलिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन साउथ बटन साउथ बटन। बहुत सही साथियों, बहुत सही। चलिए वो जो चल रही है मजा आ रहा है साथियों। अंडमान निकोबार में साथियों 9 राष्ट्रीय 9 है, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं साथियों। क्या 9 हमें देखने को मिलता है? गांधी गांधी जी साथियों ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के नाम से एक ही राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है जो अंडमान और निकोबार पे है। सैडल पीक साथियों हम लोगों ने कई बार पढ़ा है साथियों, कहां पर है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अंडमान पर ही हमें देखने को मिलता है।
चलिए अगर हम बात करते हैं जहां बटन दिख जाएगा साथियों, क्या बटन दिख जाएगा, नॉर्थ बटन दिखेगा साथियों, आपको ध्यान दीजिएगा, साउथ बटन दिखेगा साथियों, बिल्कुल मध्य बटन दिखेगा साथियों। ये साथियों आपको तीनों बटन वाले देखने को मिलेंगे, नॉर्थ साउथ और मध्य साथियों। दो लोगों के नाम से है साथियों, महात्मा गांधी के नाम से है, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के नाम से है, झांसी की रानी के नाम से साथियों, क्या झांसी की रानी, क्या रानी झांसी के नाम से है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से है साथियों, क्या रानी झांसी के नाम से हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या बिल्कुल दो लोगों के नाम से है महात्मा और तीन बटन, क्या महात्मा रानी तीन बटन है साथियों। रानी ने महात्मा को बटन लगाया, कहां पे लगाया साथियों, बिल्कुल वे पे लगाया साथियों, वे कैंपबेल वे और गलाथिया वे देखने को मिलता है। और दो साथियों यहाँ पे क्या हमको पीक देखने को मिलती है, क्या साथियों पीक, सैडल और हैरियर पीक देखने को मिलती है साथियों। ध्यान दीजिएगा कैसे याद करना है, महात्मा ने साथियों, क्या रानी ने महात्मा को बटन लगाया साथियों, कहां पर लगाया, वे में लगाया, वे कहां पर था, सैडल और माउंट हैरियर पे हमें देखने को मिलता है। 9 हमें याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 2 5 और 2 7 तो आपको तुरंत याद हो गया। 3 क्या है साथियों, बटन है, 2 नाम है, रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी साथियों, बिल्कुल 2 वे हमें देखने को मिलते हैं, वे पूरे वहां किसी को नहीं देखने को मिलेगा, और पहाड़ हमें 2 देखने को मिलता है, सैडल और माउंट हैरियर देखने को मिलता है। बताइए अंडमान एंड निकोबार के 9 याद हुए कि नहीं हुए, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। बिल्कुल ध्यान देना, बटन साथियों कहां पर है, कहीं पे भी आपको बटन नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पे महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई आपको नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पे साथियों आपको वे नहीं देखने को मिलेगा, और सैडल और हैरियर साथियों आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए यस सर यस सर यस सर यस सर, याद करने पे ध्यान दीजिए, आगे से हट जाया करो सर जी, बिल्कुल आगे से हटे तो है साथियों, इससे लगे हटे। बताइए साउथ बटन लिखिए साथियों, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन दीप्स राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है। ये साथियों क्या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमें देखने को मिलता है साथियों। 9 के 9 आप लोगों को लिख लीजिए साथियों, बिल्कुल साउथ हाँ महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, बटन और बे से आपको याद करना है, बिल्कुल आप पढ़ाई करिए साथियों। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका छूट क्या लिख लीजिए, महात्मा गांधी, सैडल पीक और नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है साथियों। तो 7 साथियों ध्यान दीजिएगा, 7 हमें कहां देखने को मिला, असम में देखने को मिला साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और फिर साथियों 9 हमें कहां देखने को मिला, अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिला साथियों, क्या हाँ बिल्कुल आज की क्लास की स्पीड एकदम ठीक है सर, अभी से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान लिखिएगा, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान लिखिएगा साथियों, क्या सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, अंग्रेजी वाले यहां से लिख लीजिएगा, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, और फिर लिखिएगा साथियों नॉर्थ बटन आइलैंड पार्क नेशनल पार्क लिखिएगा साथियों, बिल्कुल साथियों। क्या अंडमान का फर्स्ट ही है साथियों, क्या महात्मा गांधी, सैडल पीक, नॉर्थ बटन साथियों, फिर से लिखिएगा साउथ बटन रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन कैंपबेल बे, गलाथिया बे और माउंट हैरियर हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साथियों, क्या नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, क्या देखते हैं हम लोग का आखिरी राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, 12 को है, कहां पे, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों, क्या 12 राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये साथियों क्या है, ये हमें मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला साथियों क्या है, बांधवगढ़ है, दूसरा और तीसरा आपको याद करना है कूनो और कान्हा, आपको साथ रखना है साथियों, क्या बांधवगढ़, कूनो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव और संजय साथियों, क्या नाम है साथियों, माधव संजय, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हाँ बिल्कुल टाइगर स्टेट है साथियों, क्या माधव राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान साथियों लिखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कूनो और कान्हा आपको साथ में याद रखना है। क्या साथियों फिर से मैं बोल रहा हूं, लिखिए कि माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान साथियों, ये 5 के 5 कहां पर देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ये पांचों के पांचों कहां देखने को मिलते हैं, क्या साथियों ये पांचों के पांचों कहां, ये हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, पन्ना, मांडला प्लांट फौजी राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ये 11 हमें देखने को मिलते हैं। और ये साथियों क्या है, ओंकारेश्वर हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है, ये साथियों क्या 12 नंबर का हमें हो जाएगा साथियों, क्या 12 राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलेंगे, बिल्कुल। चलिए ध्यान दीजिएगा, पेंच सतपुड़ा, देखो पेंच और पन्ना एक साथ याद करिएगा साथियों, हम बता रहे हैं क्या पेंच और पन्ना साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पेंच और पन्ना आपको एक साथ याद करना है, कान्हा और कूनो आपको एक साथ याद करना है, कान्हा और कूनो आपको एक साथ याद करना है, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल ये साथियों आपको याद करना है, 4 आपको याद हो गए। फिर साथियों संजय, माधव और बांधवगढ़ साथियों, क्या ये 3 आपको एक साथ याद करने साथियों, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा, कान्हा, कूनो, पंच, पन्ना, संजय, माधव और बन्नो और बांधव साथियों 4 3 7 आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल साथ याद हो गए। अगर हम बात करते हैं फिर साथियों डायनासोर साथियों एक याद करना है, फॉजिल साथियों आपको दूसरा याद करना है, फॉजिल का मतलब होता है साथियों बिल्कुल जीवाश्म देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल। और उसके बाद साथियों वन देखने को मिलता है, डायना का फॉजिल वन में रहता है साथियों, क्या आप ध्यान रखिएगा, डायनासोर आपको पहला याद करना है साथियों, डायनासोर साथियों कहां, डायनासोर का साथियों फॉजिल रहता है, कहां रहता है साथियों, वन में रहता है, वन मतलब क्या जंगल में रहता है, और जंगल में किससे मुलाकात हो जाती है साथियों से, तो भगवान ओम से मुलाकात होती है, ओंकारेश्वर मतलब क्या होता है, ओम भगवान साथियों, बिल्कुल भगवान शंकर में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिकली याद हो गई साथियों, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट। कन्हा, कूनो, पैंच, पन्ना, संजय, माधव और बांधव, बिल्कुल 2 2 4 3 7 4 11 याद हो गया साथियों। और एक आपका बचता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान साथियों, ये सब साथियों कहां पर था, सतपुड़ा में हमें देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल। मजा आया कि नहीं मजा आया, फिर से मेरे साथ रिवीजन करना साथियों। अगर मैं कहूं मध्य प्रदेश का साथियों, बिल्कुल साथियों बताइए, मध्य प्रदेश का साथियों आपको सारा बताना है साथियों, बिल्कुल बताइए। पहले याद करना है कान्हा और कूनो, पैंच और पन्ना, संजय, माधव और बांधव याद करना है। फिर उसके बाद डायनासोर का फौजी कहां रहता है साथियों, वन में रहता है, और वन में साथियों कहां मिल गया, ओंकारेश्वर भगवान मिल गए, और वो सब कहां थे, सतपुड़ा पहाड़ी पर हमें देखने को मिलते हैं साथियों। 12 के 12 मैंने याद करा दिया साथियों, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कि मजा आया कि नहीं मजा आया। दीपक ठाकुर जी, बिल्कुल जफर फिरोज कह रहे हैं मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो गई है क्या, अरे साथियों तुमको क्या टेंशन है बताओ, जहां से जाती है साथियों, ध्यान दीजिएगा जिस राज्य में शराबबंदी होती है, बिल्कुल साथियों वहीं पे सबसे ज्यादा शराब बेची और पी जाती है। चलिए याद हुआ, याद हुआ कि नहीं, कान्हा, कूनो, पन्ना, पेंच, संजय, माधव, बांधव,
ठीक, संजय माधव बांधो, डायनासोर का फॉसिल वन में मिला, और वन में फिर कौन मिला, ओमकारेश्वर मिले, ओमकारेश्वर साथियों ये सब कहां पर मिला, सतपुरा पहाड़ी पर मिला साथियों, क्या सब कुछ साथियों सतपुरा पहाड़ी पर मिला साथियों, बिल्कुल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों जो आपको जानना चाहिए साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र उद्यान से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं साथियों, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं साथियों, लिखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तत्व साथियों, क्या महत्वपूर्ण साथियों, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, अंग्रेजी में लिखते हैं तो मजा आ जाता है, हिंदी में लिखते हैं तो और मजा आ जाता है, क्या महत्वपूर्ण साथियों, क्या इंपॉर्टेंट की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण तत्व की बात हो रही है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम साथियों, क्या लिखिएगा, सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं राष्ट्र उद्यान कौन कौन से राज्य में है साथियों, तो सबसे ज्यादा साथियों कहां पर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा सबसे ज्यादा साथियों मध्य प्रदेश में है, फिर साथियों क्या अंडमान एंड निकोबार में है, फिर साथियों क्या हमें असम में देखने को मिलता है साथियों, लिखिएगा मध्य प्रदेश में कितने हैं, 12 हैं, अंडमान निकोबार में साथियों कितने हैं, 9 हैं, और असम में कितने हैं साथियों, 7 हैं, याद रहेगा कि नहीं, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल साथियों ध्यान देना है, मध्य प्रदेश में कितने हैं, 12, अंडमान निकोबार में 9, और असम में साथियों हमें 7 देखने को मिलता है साथियों, ये तो सबसे ज्यादा कहां कहां पर है ये देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है साथियों, लार्जेस्ट पूछेगा तो लार्जेस्ट में आप साथियों कौन कौन सा लिखेंगे, मतलब कि बड़ा सबसे बड़ा कौन सा है साथियों, क्या बड़ा अगर पूछेगा तो कौन सा आप लिखेंगे साथियों, तो 3 आपको बड़े याद कर लेने हैं कि अगर पेपर में आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, हेमिस है, डिजर्ट है, और गंगोत्री देखने को मिलता है साथियों, क्या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान साथियों, क्या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर है, लद्दाख में देखने को मिलता है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं राजस्थान में देखने को मिलता है साथियों, कहां डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां राजस्थान में है, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं मतलब नेशनल पार्क की, तो ये साथियों उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो ये टॉप 3 है जो सबसे बड़े हमें देखने को मिलता है। अगर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग बस इतना बताएंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, फिर साथियों अंडमान एंड निकोबार में है, फिर साथियों हमें असम में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा साथियों राष्ट्रीय उद्यान साथियों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, फिर साथियों डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, और फिर साथियों हमें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है साथियों। अगर पूछा जाए सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो आप लोग क्या बताएंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट सबसे ज्यादा कौन सा है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साथियों कौन सा है, बिल्कुल बताइएगा साथियों, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सा हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, साउथ बटन देखने को मिलता है। अच्छा ऐसे पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, आराम आराम से बिल्कुल है ना, साउथ बटन हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या साउथ बटन, फॉसिल्स और नॉर्थ बटन देखने को मिलता है साथियों, क्या लिखिएगा साथियों, सबसे छोटा अगर हम बात करते हैं तो साउथ बटन है साथियों, क्या साउथ बटन है। फिर उसके बाद साथियों क्या फॉसिल से अभी हमने पढ़ा है कहां पर है साथियों, जीवाश्म हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर साथियों क्या नॉर्थ बटन हमें देखने को मिलता है, कौन सा नॉर्थ बटन हमें देखने को मिलता है। दक्षिण बटन इसे हम लोग कहते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, क्या दक्षिण बटन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसे साथियों हम लोग जीवाश्म के नाम से जानते हैं, और इसे साथियों हम लोग क्या उत्तर बटन जानते हैं, क्या साथियों उत्तर बटन जानते हैं, बिल्कुल। ये साथियों कहां पर है, अगर साउथ बटन और नॉर्थ बटन की बात करते हैं अंडमान निकोबार में है, और फॉसिल्स की बात करते हैं साथियों तो कहां पर देखने को मिलता है, बिल्कुल। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए बिल्कुल साथियों ये साथियों क्या है, सबसे छोटा है साथियों। अब ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और एक होता है साथियों सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, मतलब कि सबसे पुराना कौन सा है। आपको बताना है सबसे पुराना कौन सा है, बताइए सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान में से कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान साथियों सबसे पुराने हमें देखने को मिलेंगे साथियों, बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल। हाँ एक नहीं बताना साथियों, बिल्कुल 3 बताना है बेटा। जिम कॉर्बेट हो गया, फिर कान्हा हो गया, बहुत सही साथियों। चलिए कौन सा साथियों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान साथियों ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना साथियों 1936 में होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा और कूनो हमने पढ़ा था एमपी में है, इसका साथियों ध्यान दीजिएगा 1955 में हमें देखने को मिलता है साथियों। फिर साथियों क्या टडोबा देखने को मिलता है, टडोबा साथियों कहां महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या जिम कॉर्बेट की बात करते हैं, बिल्कुल। और आपको बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा टडोबा की स्थापना कब होती है साथियों, क्या टडोबा की स्थापना कब होती है और कहां का है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था साथियों, क्या कहां का है ये आपको बताना है। इतना याद कर लेते हैं साथियों तो विश्वास मानिएगा आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा राष्ट्रीय उद्यान से साथियों। चलिए ये सारी चीजें राष्ट्रीय उद्यान की हो गई, लगभग हम लोगों ने पूरे राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ लिया साथियों। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है साथियों, इसको आपको भूलना नहीं है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, फिर असम में हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा साथियों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। चलिए 1975 सही है बेटा, बिल्कुल। टडोबा महाराष्ट्र का आया था साथियों, बताइए बिल्कुल। सबसे छोटा अगर हम बात करते हैं तो साउथ बटन, फॉसिल्स और नॉर्थ बटन देखने को मिलता है। सबसे पुराना अगर हम बात करते हैं तो 1936 में जिम कॉर्बेट, कान्हा और टडोबा देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें हमने देख ली है। और एकमात्र तैरता हुआ साथियों, बिल्कुल एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है, क्या हाईलाइट करें, बिल्कुल बताइए। हाँ चलिए, हाँ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान साथियों, रॉकी तिवारी जी बिल्कुल सही है आपका, बताइए एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मरीन साथियों गुजरात हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए ऐसा कौन से राज्य हैं जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान देखने को नहीं मिलता है, ऐसे कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां एक भी राष्ट्रीय उद्यान देखने को नहीं मिलता है। पंजाब में है, दिल्ली में, पंजाब दिल्ली, और बताओ पंजाब सब बता रहे हैं। उड़ीसा में तो बेटा है ना सिमलीपाल है, सारी चीजें हैं, चंडीगढ़ हो गया, सही है, चलो लक्षद्वीप हो गया, पौंडीचेरी हो गया, बहुत टोटल 6 हैं साथियों, बहुत सही। चलिए याद है। अब हम लोग साथियों एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रामसर साइट से साथियों किसी को दिक्कत बताइएगा, रामसर साइट से अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर साथियों हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साथियों बायोस्फीयर रिजर्व साथियों, क्या बायोस्फीयर रिजर्व। रिजर्व इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल साथियों संरक्षित जीवमंडल हमें देखने को मिलता है, तो क्या संरक्षित जीवमंडल हमें देखने को मिलता है। कॉपी में लिखिएगा साथियों, इसका साथियों क्या होता है संरक्षित
बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व। साथियों करवा देंगे रामसर साइट इसके बाद। हाँ बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा देते हैं बिल्कुल। राष्ट्रीय उद्यान कौन है बता दीजिए। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में है, लोकटक झील के पास। साथियों हाँ रामसर साइट के बारे में पता है तो पता चल जाएगा ना बिल्कुल। जिम कॉर्बेट बेटा मैंने आपसे पहले 1975 बताया था, 1970 का बताया था, ठीक है, उसका नाम बदलकर 1975 में कर दिया गया। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा कब 1970 किया था। साथियों आज मैंने क्या बता दिया है बेटा, 1970 तो आज बताया ना। देखिए 1936 1970 साथियों क्या गलत है? आप लोग एक ही कमेंट को बार-बार करते हैं बेटा, सही बताता हूं तो भी आप लोग कंफ्यूज करवा देते हैं। बताइए अरे हमारा भी तो दिमाग ही है। अगर आप लोग 4 लोग आपसे पूछा जाए तो आप लोग को भी तो कंफ्यूजन होगी। 1970 75 एक डेट तो है नहीं बेटा। जफर फिरोज मैंने 1970 ही बताया था। अक्षय पटेल आप बार-बार 1975 बता रहे हैं। बताइए हाँ 1970 हाँ बायोस्फीयर रिजर्व की हम लोग बात करते हैं। चलिए सब लोग तैयार हैं? नया पेज खोलिए आप लोगों ने। हाँ पेंच साथियों बॉर्डर पे है, पेंच और संजय बॉर्डर पे देखने को मिलता है। चलिए बताइए सारी चीजें तैयार है, टॉपिक खोल लिया, नया टॉपिक डाल दिया बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित जैवमंडल का, जहां पे लैंड साथियों क्या लैंड वाटर मतलब भूमि, जल और सॉइल साथियों ध्यान दीजिएगा, सॉइल मतलब की मृदा, ये आपस में साथियों कांटेक्ट करते हैं जहां पर रहने की अवस्थिति बनती है। साथियों क्या भूमि, जल और मृदा। साथियों क्या भूमि, जल और मृदा, जहां पर तीनों में रहने की साथियों बनता है उसे साथियों क्या संरक्षित रहने के लिए साथियों उपयोगी हो जाता है, उसे साथियों लोग क्या बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। साथियों बिल्कुल तो बायोस्फीयर रिजर्व में साथियों यहाँ पे लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथियों ध्यान दीजिएगा भूमि भी बहुत जरूरी होती है, जल भी बहुत जरूरी होता है और मृदा भी बहुत जरूरी होती है। जब ये तीनों चीजें जरूरी होती है उसे हम लोग संरक्षित जैवमंडल कहते हैं। साथियों क्या संरक्षित जैवमंडल कहते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व साथियों सबसे बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल पार्क के बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है। साथियों क्या ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व होता है, फिर उसके अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये देखने को मिलता है। इतनी आपको चीजें ध्यान रखनी है। अगर हम भारत में बात करते हैं साथियों क्या भारत में अभी कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो टोटल साथियों हमें बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 देखने को मिलती है। पर यूनेस्को की साथियों यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं यूनेस्को के मैन के अंदर, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर साथियों भारत में कुल 12 को और ज्यादा संरक्षित किया गया है। मतलब कि भारत ने कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है, पर यूनेस्को ने एमबीए के अंदर साथियों मैप के अंदर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर कितना माना है 12 माना है। साथियों ध्यान दीजिएगा बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर कितना माना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा 12 को माना है, ये आपको भूलना नहीं है। साथियों कितना 12 को मानना है ये आपको भूलना नहीं है। तो भारत ने कितने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं 18, यूनेस्को ने साथियों ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। चलिए यूनेस्को ने कितने माने हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व साथियों बिल्कुल 18 12 36 नहीं होगा 12 बेटा, करण साजी 36 नहीं होगा, इन्हीं 18 में से ही 12 है साथियों बिल्कुल। टोटल 18 है, उन 18 में से 12 को यूनेस्को ने कहा है कि हम इसको चुनेंगे, ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको हमें संरक्षित करना है। ये साथियों 18 और 12 अलग अलग नहीं है, 18 के अंदर ही 12 है, तो 18 के अंदर ही 12 है, कुल 18 है, उसी के अंदर हमें 12 देखने को मिलता है। साथियों कौन सा सही होगा, दोनों सही है बेटा। कुल मतलब टोटल पूछा जाएगा भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, लिखिए साथियों क्वेश्चन ऐसे आएगा भारत में कुल, प्रश्न का उत्तर आपका ये रहा। सेकंड क्वेश्चन आता है हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया अंडर यूनेस्को मैन एंड मैप प्रोग्राम, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया अंडर यूनेस्को मैप प्रोग्राम। तो साथियों आपको कितना हो जाएगा 12 देखने को मिलेगा। भारत में कुल यूनेस्को के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, भारत के अंदर यूनेस्को के अंदर भारत में यूनेस्को के अंदर भारत में यूनेस्को मैप का प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत कितने बायोस्फीयर रिजर्व है साथियों। तो आपका उत्तर 12 होगा। दोनों सही है। देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ 12 को यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, ऐसा ना, हाँ बिल्कुल सही, 12 को यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। तैयार होगा साथियों, गलत होगा कि नहीं आप लोग बताइएगा साथियों बिल्कुल। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से साथियों आप एग्जाम में प्रश्न प्रतीक खत्री जी क्या ना 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 करते प्यार, हमें तो प्यार हो गया बिल्कुल। 18 का साथियों आप लोग को मैं ऐसे पढ़ाने जा रहा हूँ कि जीवन में कभी आपका गलत होगा नहीं। हाँ 18 में से 12 लिया है यूनेस्को ने। अवंती भाई चलिए एक ट्रिक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, उस ट्रिक को अपनी कॉपी में लिखिएगा, आपका क्रम वाइज भी तैयार हो जाएगा और 18 के 18 साथी आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बिल्कुल। नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। साथियों क्या लिखिएगा, नाना ने तुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। साथियों 12 के 18 के 18 का याद करने हैं आपको ये वाली ट्रिक याद करनी ही पड़ेगी साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ऐसी धांसू ट्रिक है कि आपको 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल किसी के अंदर नहीं हो, भारत के अंदर है। एक ही प्रश्नों को बार-बार नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी, बिल्कुल श्याम ठाकुर बिल्कुल सही। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व साथियों कौन सा है, हमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। तो क्या नीलगिरी हमें देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा सबसे पुराना हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर हमें देखने को मिलता है। पहला लिखिएगा साथियों क्या नीलगिरी बायोस्फीयर राज्यों, तो सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1986 में साथियों हुई थी, ये आपको भूलना नहीं है। फिर साथियों आपको 1988 में साथियों ध्यान दीजिएगा आपको नंदा देवी देखने को मिलेगा। साथियों क्या नंदा देवी आपको देखने को मिलेगा, कब साथियों ध्यान दीजिएगा 1988 में।
बोलना नहीं है साथियों, ये ट्रिक याद रहेगी तो जीवन में कभी आपका गलत नहीं होगा। 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व साथियों, अभी इनका बताऊंगा किस किस राज्य में है, यही याद हो जाएगा। तो नाना से क्या हो गया, नीलगिरी और नंदा देवी हमें देखने को मिलता है। नाना ने गुमसुम साड़ी दीपा कार्तिक को सौंपी, ये आपको याद हो गया। और ने से साथियों क्या होगा, नौकरी हमें देखने को मिलेगा साथियों। क्या ने से हमें क्या देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ना से हमें, ने से नौकरी हमें देखने को मिलेगा साथियों। क्या नाना ने, तो नौकरी हमें याद हो गया। नौकरी कहां पर है, मेघालय में देखने को मिलता है। और इसका स्थापना साथियों 1989 में देखने को मिलता है। कब, 1989 में साथियों हमें देखने को मिलता है। कब साथियों, 1989 में हमें देखने को मिलता है। गुम से साथियों अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट निकोबार हो गया। और साथियों ध्यान दीजिएगा, नौकरी साथियों क्या 1988 देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा 1988 हमें देखने को मिलेगा साथियों। क्या गुम से साथियों क्या ग्रेट निकोबार हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्या ग्रेट निकोबार हो गया। मतलब कि साथियों मन्नार की खाड़ी हमें देखने को मिलती है। क्या मन्नार की खाड़ी हमें देखने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं सू से, तो गुमसुम से साथियों क्या सिमलीपाल हमें देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्या साथियों, बिल्कुल कौन सा देखने को मिल रहा है, सुंदरबन देखने को मिलेगा साथियों। सुंदरबन और साथियों क्या हमें फिर साथियों मानस देखने को मिलेगा साथियों। क्या सुंदरबन और मानस देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या सुंदरबन देखने को मिलेगा। सुंदरबन देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए साथियों आप लोग को टाइम लग रहा है। सुंदरबन देखने को मिलेगा और मां से साथियों क्या मानस देखने को मिलेगा साथियों। क्या मानस देखने को मिलेगा। इतना पहले आप लोग रिवीजन करिए साथियों। नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी, 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद हो जाएंगे साथियों। ना से क्या हो जाएगा, नीलगिरी हमें देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल, ने से क्या नंदा देवी देखने को मिलेगा। ने से क्या साथियों नौकरी देखने को मिलेगा। गो से साथियों क्या ग्रेट निकोबार, मां से साथियों क्या गल्फ ऑफ मन्नार साथियों। ध्यान दीजिएगा, सू से क्या सुंदरबन साथियों, और मां से क्या मानस राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल, ग्रेट निकोबार की स्थापना साथियों 1989 में देखने को मिलती है। तो क्या 1989 में साथियों ग्रेट निकोबार है। अगर गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं साथियों, तो ये भी 1989 में देखने को मिलता है। सुंदरबन साथियों ये भी 1989 में, और मानस साथियों 1989 में देखने को मिलता है। ये चारों के चारों साथियों 1989 में हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये चारों साथियों देखने को मिलते हैं। साड़ी से क्या हो जाएगा, चलिए साड़ी से साथियों भारत के अनुसार याद करना नहीं होगा बेटा, क्रम में सजाने के लिए आ जाता है, इसलिए आपको ध्यान सिमलीपाल हमें देखने को मिलेगा। क्या सिमलीपाल हमें देखने को मिलेगा, हमने आपको बताया था उड़ीसा में है। और साथियों डी से क्या डिब्रू साइकोवा देखने को मिलेगा साथियों। क्या डिब्रू साइकोवा देखने को मिलेगा, क्योंकि डिब्रू देखिए डिब्रू डी से हो साइकोवा देखने को मिलेगा साथियों। क्या डिब्रू साइकोवा देखने को मिलेगा, सिमलीपाल देखने को मिलेगा। डी से साथियों क्या ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों साथियों। कब 1997 में और 1900, ध्यान दीजिएगा सिमलीपाल साथियों कब आता है, तो सिमलीपाल साथियों 1994 में, और ये साथियों 1997 में देखने को मिलता है। सजाने के लिए आ जाता है तब आपका गलत नहीं होगा, लिखने में साथियों ध्यान दीजिएगा। दीपक से अगर हम बात करते हैं, दिहांग और दिवांग देखने को मिलता है साथियों। क्या दिहांग देखने को मिलता है साथियों। क्या अरुणाचल प्रदेश में पा से साथियों क्या पंचमढ़ी देखने को मिलता है। हिंदी में लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं मिल रही है साथियों। का से साथियों क्या कंचनजंगा हमें देखने को मिलता है। क्या कंचनजंगा हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल, दिहांग की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो बहुत 98 में, पंचमढ़ी साथियों 99 में, और कंचनजंगा साथियों 2000 में देखने को मिलता है। 1998, 99 साथियों और 2000 देखने को मिलता है, ये आपको भूलना नहीं है साथियों। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ तक साथियों याद हो गया कि नहीं हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और 12 आपको याद हो गया साथियों। हिंदी में बेटा कहां लिखेंगे, बताइए, दिहांग साथियों लिख लीजिएगा, अभी पूरा हिंदी में लिख देंगे। याद कैसे करना है, याद ही तो करा रहे हैं। नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी, 3 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। अभी बता रहे हैं सभी यूनेस्को में शामिल है नहीं, अभी यूनेस्को वाला अलग करवा देंगे बेटा। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, आरती को सौंपी साथियों, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आज से क्या हो जाएगा, अगस्त मलाई हो जाएगा, अचान का मार्ग हो जाएगा, और बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा ग्रेट हिमालय हो जाएगा साथियों। क्या हिमालय में साथियों क्या ठंडा मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट हमें देखने को मिलेगा साथियों। सौंपी से ससेलम और पन्ना देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल, आरती में साथियों बिल्कुल देखिएगा, पहला साथियों क्या अगस्त मलाई साथियों। क्या अगस्त मलाई देखने को मिलेगा साथियों। क्या अगस्त मलाई देखने को मिलेगा। फिर ए से साथियों क्या अचार कमर देखने को मिलेगा साथियों, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। फिर साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ से साथियों क्या ठंडा मरुस्थल देखने को मिलेगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग क्या कोल्ड डेजर्ट कहते हैं साथियों। क्या ठंडा मरुस्थल हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, टीआई से साथियों ध्यान दीजिएगा डेजर्ट, और टीआई से साथियों बिल्कुल टीआई डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट याद करिएगा साथियों। क्या आरती, तो यहाँ पे टीआरटी आ रहा है, इसलिए आपको याद करना है। इससे सौंपी साथियों क्या सेसा सेलम, और साथियों ध्यान दीजिएगा सेसा सेलम के बाद हमें क्या पन्ना देखने को मिलेगा साथियों। क्या सेसा सेलम के बाद साथियों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेस चलम के बाद साथियों कौन सा, सेस चलम के बाद साथियों यहाँ पर पी से हमें पन्ना देखने को मिलेगा साथियों। क्या पन्ना, अभी पेज और पन्ना हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, वही सारी चीजें हमें देखने को मिलता है साथियों। ये अगर इतना याद करते हैं, डिब्रू को आपने बोला है 1997, अरे बेटा 97 लिखा है यार, ये कहां से तुम्हें 93 लिख रहा है। चलिए याद है, नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी, ना से साथियों नीलगिरी, ना से नंदा देवी, ने से साथियों नौकरेक, बिल्कुल, और बिल्कुल गल्फ ऑफ मन्नार साथियों 1989, और बिल्कुल साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, मानस, सारी सिमलीपाल साथियों, दिहांग, पंचमढ़ी, और बिल्कुल कंचनजंगा हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपको याद करनी है। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त मलाई साथियों, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व, बिल्कुल अचानक मार्ग नहीं होगा बेटा, अचानक कमर ही होगा वो। 17 हुए हैं, अरे कैसे 17 हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 तो हो गए हैं। ऊपर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक तो कौन सा छूट गया भैया, चलिए एक जो छूट गया है वो भी हम लोग देख लेंगे साथियों। ठीक है साथियों, एक हमारा कौन सा छूटा है, कच्छ छूटा है साथियों। यहीं से साथियों आप लोग क्या को साथियों कच्छ कर लीजिएगा, कच्छ की खाड़ी साथियों ध्यान दीजिएगा, रन ऑफ कच्छ देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल, बहुत सही साथियों, कच्छ हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल क्या साथियों, कच्छ हमें देखने को मिलता है, याद कर लीजिएगा साथियों, बिल्कुल गलत नहीं होगा, सबसे बड़ा साथियों हमें क्या कच्छ ही देखने को मिलता है। चलिए फिर से पढ़ते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, संरक्षित जीवमंडल होता है।
है जो भूमि जल और सॉइल एक जगह आके मिल जाता है। आरती में क्या लिखे हैं गुरुजी बता रहे हैं, चलिए तो वो रहने लायक हो जाता है। यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में साथियों 12 है और कुल भारत में 18 देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 है, और कितने बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के मैप प्रोग्राम के अंदर हैं, 12 देखने को मिलते हैं। चलिए आरती वाला अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आरती में ए से साथियों क्या अचान कमल हो जाएगा, साथियों क्या ए से साथियों हमारा क्या अगस्त मलाई हो जाएगा, साथियों क्या अगस्त मलाई हो जाएगा, ए से साथियों क्या अचार कमल हो जाएगा, अचान कमल, और आरटीआई से साथियों क्या डेजर्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं, ठंडा मरुस्थल के नाम से जानते हैं साथियों, AARTI साथियों। स्टेट लिखा दो बेटा, लिखा रहे हैं हिंदी में साथियों, बिल्कुल सारी चीजें आपके हिसाब से चलेंगी साथियों, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा कोल्ड डेजर्ट साथियों, जिसे ठंडा मरुस्थल कहते हैं, वो कहां पर है, वो हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। एक एक पॉइंट साथियों आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अगर हम बात करते हैं नंदा देवी की साथियों, नंदा देवी हमारा उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कंचनजंगा की बात करते हैं तो साथियों ये हमें सिक्किम में देखने को मिलता है साथियों, कहां, सिक्किम में। दिहांग दिबांग की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा दिहांग दिबांग हमारा कहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों, कहां, अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। डिब्रू साइखोवा की बात करते हैं तो ये साथियों कहां पर, असम में देखने को मिलता है, कहां पर, असम में देखने को मिलता है। मानस की बात करते हैं साथियों, तो मानस भी असम में देखने को मिलता है। नौकरी की बात करते हैं साथियों, तो कहां पर, मेघालय में देखने को मिलता है साथियों, कहां, मेघालय में देखने को मिलता है साथियों, कहां पर, मेघालय में देखने को मिलता है। रण ऑफ कच्छ की बात करते हैं साथियों, कहां पर, गुजरात में देखने को मिलता है साथियों, कहां, गुजरात में देखने को मिलता है। पन्ना साथियों क्या, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, पन्ना साथियों कहां पर है, एमपी में है साथियों, और अचना कमल साथियों अमरकंटक कहां पर है साथियों, तो यह छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। पंचमढ़ी साथियों ध्यान दीजिएगा, पंचमढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों कहां, मध्य प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल साथियों कहां, उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है, कहां, उड़ीसा में। सुंदरबन साथियों कहां पर, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, कहां पर, वेस्ट बंगाल को। शेषाचलम साथियों कहां पर, ये साथियों आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, कहां साथियों, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। नीलगिरी साथियों 3 जगह पे है, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक है, केरल है साथियों ध्यान दीजिएगा, और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अगस्त मलाई साथियों हमें केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तो क्या, पर हम केरल ही उसको मानते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार की हम लोग बात करते हैं तो गल्फ ऑफ मन्नार हमें कहां, बिल्कुल साथियों ये हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। और ग्रेट निकोबार तो पता ही आपको, अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है साथियों। चलिए सारा तो हिंदी में लिखा है। चलिए अगर हम फास्ट से बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, नंदा देवी 1988, नील साथियों, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी साथियों। अगस्त मलाई, शेषाचलम, देखिए दिहान साथियों जो हिंदी में लिखा है वो मैं आपको लिख देता हूं साथियों, क्या, सिमलीपाल साथियों, बिल्कुल सिमलीपाल, सिमलीपाल हो गया साथियों, पहला सिमलीपाल, दूसरा साथियों क्या, दिहांग, क्या साथियों, दिहांग दिवांग हम लोग कहते हैं। पंचमढ़ी साथियों क्या, पंचमढ़ी, क्या साथियों, पंचमढ़ी साथियों, मंदी नहीं पंचमढ़ी होगा। आचार कमार तो लिखा ही है, सारी साथियों हो गया। दिब्रू सिखोवा साथियों क्या, दिब्रू सिखोवा साथियों क्या, दिब्रू सिखोवा हमें देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल। चलिए फिर से बता देते हैं, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, लिखिए साथियों क्या, नंदा देवी कहां पर है, एक एक साथियों अपने उसमें ऐड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, बेटा नीचे ऊपर नहीं होता ये दिक्कत है। नंदा देवी की बात करते हैं साथियों तो ये हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। नीलगिरी की बात करते हैं तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तो कहां, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। नौकरी की बात करते हैं तो मेघालय में देखने को मिलता है, तो कहां, मेघालय में देखने को मिलता है, ध्यान दीजिए कहां पे, मेघालय में देखने को मिलता है। ग्रेट निकोबार की बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है, कहां, अंडमान एंड निकोबार में। गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता ही है, बिल्कुल। सुंदरबन की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। मानस की बात करते हैं तो असम में देखने को मिलता है, तो कहां, मानस में असम में देखने को मिलता है। सिमलीपाल की बात करते हैं साथियों तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सिमलीपाल साथियों कहां, उड़ीसा में देखने को मिलता है, तो कहां, उड़ीसा में देखने को मिलता है। दिहांग साथियों अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पंचमढ़ी साथियों मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कंचनजंगा साथियों सिक्किम में देखने को मिलता है, तो क्या, सिक्किम में देखने को मिलता है। अगस्त मलाई साथियों बिल्कुल केरल में देखने को मिलता है साथियों। हिमाचल प्रदेश में ठंडा मरुस्थल देखने को मिलता है। अचार कमार साथियों कहां, छत्तीसगढ़ में। पन्ना कहां, एमपी में साथियों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल। कच्छ साथियों कहां, गुजरात में देखने को मिलता है। रण ऑफ कच्छ साथियों कहां, गुजरात में देखने को मिलता है। शेषाचलम साथियों कहां, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। और अगर हम बात करते हैं दिब्रू सैखोवा की, तो साथियों कहां पर देखने को मिलता है, ये साथियों असम में देखने को मिलता है, तो कहां, असम में देखने को मिलता है साथियों, ये आपको याद रखना है साथियों, बिल्कुल। चलिए अब इतना नहीं समझ में आ रहा है तो बस खिचड़ी नहीं बन गई है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें लिखी हुई है, कौन सा कहां पे है। चलिए साथियों यहां तक हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साथियों, चलिए अलग अलग लिख देते हैं बेटा, आप लोग तो परेशान हो जाते हैं। चलिए नीलगिरी साथियों क्या, नीलगिरी, ठीक है। दूसरा क्या है, नंदा देवी है, ठीक है साथियों। तीसरा साथियों क्या है, नौकरेक है, लिख लेना सब लोग अब, ठीक है साथियों। चौथा क्या है साथियों, बिल्कुल साथियों क्या, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, चौथा क्या है हमारा, ग्रेट निकोबार, क्या साथियों, ग्रेट निकोबार। फिर साथियों क्या है, ग्रेट निकोबार के बाद साथियों हमारा है गल्फ ऑफ मन्नार, साथियों क्या, गल्फ ऑफ मन्नार। फिर साथियों क्या, गल्फ ऑफ मन्नार के बाद साथियों हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल साथियों, सुंदरबन देखने को मिलता है। सुंदरबन के बाद साथियों हमें मानस देखने को मिलता है, क्या, सुंदरबन देखने को मिलता है, क्या, सुंदरबन, मानस साथियों क्या, सुंदरबन के बाद साथियों हमें मानस देखने को मिलता है। फिर साथियों क्या, सिमलीपाल और साथियों डिब्रू साइखोवा देखने को मिलता है, क्या, सिमलीपाल साथियों, ध्यान दीजिएगा, कितना साथियों लिखिएगा, नीलगिरी, नीलगिरी साथियों, नंदा देवी। नोट बना लिया है कि जीवन में कहीं भटकना नहीं है, ट्रिक से भी पढ़ लिया है, हर जगह से पढ़ लिया है, इसके आगे साथियों कुछ नहीं देखने को मिलेगा साथियों। नीलगिरी, ये साथियों स्क्रीनशॉट आपको लेना है जो मैं बता रहा हूं, बिल्कुल। चलिए अगर हम बात करते हैं 1900 स्थापना कब होती है साथियों, 1986 में इसकी स्थापना होती है। नंदा देवी की साथियों 1988 में होती है। नौकरी की साथियों 1989 में हमें स्थापना देखने को मिलती है। ग्रेट निकोबार की साथियों 1989, मन्नार की खाड़ी 1989, सुंदरबन साथियों 1989 और बिल्कुल मानस की साथियों 1989 हमें देखने को मिलता है। तो क्या 5 हमें 1989 देखने को मिलते हैं, तो क्या 5 हमें 1989 हमें देखने को मिलते हैं, तो क्या मानस का साथियों क्या हमें 1989 देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं सिमलीपाल की, तो सिमलीपाल साथियों हमें 1994 देखने को मिलता है। चलिए यहां तक हो गया साथियों, तो आप बताइए कौन कौन से राज्य में ये हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से राज्य हैं,
नीलगिरी साथियों हमें कहाँ कर्नाटक में देखने को मिलता है, केरल में देखने को मिलता है और तमिलनाडु में साथियों देखने को मिलता है। नंदा देवी साथियों कहाँ उत्तराखंड में देखने को मिलता है। नौकरेक साथियों कहाँ मेघालय में देखने को मिलता है, साथियों कहाँ मेघालय में देखने को मिलता है। ग्रेट निकोबार साथियों क्या अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ मन्नार साथियों क्या तमिलनाडु के नीचे और श्रीलंका के पास देखने को मिलता है। सुंदरबन साथियों कहाँ पश्चिम बंगाल साथियों वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। मानस साथियों कहाँ असम में देखने को मिलता है और सिमलीपाल साथियों कहाँ उड़ीसा में देखने को मिलता है, साथियों क्या उड़ीसा में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल देखने को मिलता है। चलिए यहां तक ये लिखिए आप लोगों ने। हाँ चलिए साथियों 8 हो गए याद, बिल्कुल बताइएगा। देखो हर तरह से पढ़ना है साथियों, याद करिएगा, यही पेपर का तरीका है। नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी, याद कर लीजिएगा। फिर साथियों उसके बाद आपको याद करना है कौन कौन से राग में साथियों, ये पूरा मैथ से देख लेना है। फिर ये साथियों आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख लेना है कि बिल्कुल साथियों अगर लास्ट टाइम पे आप जा रहे हैं तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें मेरा नहीं आप ही का फायदा देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल हमने कहा था सिमलीपाल तक कर लिया था, सिमलीपाल के बाद साथियों ध्यान दीजिएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 देखने को मिलेगा साथियों। क्या 10 11 12 13 14 15 देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल चलिए 10वें नंबर के साथियों आपको आता है सिमलीपाल हो गया, बहुत सही साथियों। बिल्कुल दिहांग दिमाग देखने को मिलता है। उसके बाद साथियों डिब्रू सैकुआ देखने को मिलता है, तो क्या दिहांग देखने को मिलता है। फिर साथियों क्या डिब्रू देखने को मिलता है, क्या डिब्रू देखने को मिलता है। दिहांग लिख लीजिए, डिब्रू लिख लीजिए साथियों, क्या डिब्रू लिख लीजिए। दिहांग हो गया, डिब्रू हो गया साथियों। फिर साथियों बहुत अच्छा है, ठीक है साथियों। हाँ उसके बाद साथियों क्या लिखेंगे, पंचमढ़ी लिखिए साथियों, क्या पंचमढ़ी। सिर्फ कंचनजंगा, कंचनजंगा साथियों। कंचनजंगा के बाद साथियों बिल्कुल साथियों आपको क्या लिखना है, बिल्कुल अगस्त मलाई लिखना है। फिर साथियों आपको क्या लिखना है, बिल्कुल साथियों अचान कमाल लिखना है साथियों। क्या साथियों ध्यान दीजिए, अचान कमाल लिखना है। आंध्र प्रदेश में भैया, साथियों ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या अगर हमने बात की दिहांग दिमाग हो गया, पंचमढ़ी हो गया साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्या पंचमढ़ी हो गया, कंचनजंगा लिखिएगा, कंचनजंगा लिखिएगा। अगस्त मलाई लिखिएगा साथियों, क्या अगस्त मलाई। बिल्कुल साथियों और अचान कमाल साथियों, बिल्कुल दिल खुश करने वाली क्लास है साथियों ये आपकी, बिल्कुल बहुत ही मजा शानदार तरीके से साथियों। चलिए अब इसका लिख लीजिए स्थापना कब हुई थी साथियों। चलिए अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं साथियों तो दिहांग की साथियों कब स्थापना हुई थी, बिल्कुल साथियों बिल्कुल 1998 में साथियों हमें दिहांग की देखने को मिलती है, बहुत सही। डिब्रू की साथियों हमें 1997 देखने को मिलती है। पंचमढ़ी साथियों ध्यान दीजिएगा, पंचमढ़ी की साथियों 1999, बहुत सही साथियों। पंचमढ़ी की 1999 और कंचनजंगा की साथियों 2000, क्या कंचनजंगा की हमें 2000 देखने को मिलती है, बहुत सही साथियों। अगस्त मलाई की बात करते हैं साथियों तो 2001 और अचान कमाल की साथियों 2005 देखने को मिलती है, क्या अचान कमाल की 2005 हमें देखने को मिलती है। कहां के साथियों ये भी आप लोग लिख लीजिए। अभी इसी के साथ एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, तब आपको असली मजा आएगा साथियों। क्या दिहांग की अगर हम बात करते हैं तो दिहांग साथियों हमें कहां देखने को मिलता है, बिल्कुल बताइएगा साथियों। दिहांग साथियों कहां देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल दिहांग साथियों कहां, अरुणाचल प्रदेश में। असम में साथियों हमें ये देखने को मिलेगा। पंचमढ़ी साथियों हमें एमपी में देखने को मिलेगा। कंचनजंगा साथियों हमें सिक्किम में देखने को मिलेगा। और अगस्त मलाई की बात करते हैं साथियों तो अगस्त मसीह हमें कर्नाटक और केरल में देखने को मिलता है, क्या केरल और तमिलनाडु में मोस्टली हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्या केरल और तमिलनाडु देखने को मिलता है। अचान कमाल साथियों क्या हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। भैया सजाने के लिए आता है इसलिए तो आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों 16 17 और 18 तीन बचे बस, लास्ट के तीन 16 17 और 18 साथियों। चलिए साथियों क्या कोल्ड डिजर्ट साथियों, पहला ठंडा मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट, जिसे हम लोग क्या ठंडा मरुस्थल कहते हैं, ठंडा मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है, कोल्ड डिजर्ट को कहते हैं। दूसरा साथियों में क्या देखने को मिलता है, शेषाचलम देखने को मिलता है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, साथियों ध्यान दीजिएगा। शेषाचलम देखने को मिलता है। फिर साथियों क्या हमें पन्ना देखने को मिलता है, क्या पन्ना देखने को मिलता है, साथियों ध्यान दीजिएगा। क्या ये देखने को मिलता है। इसकी स्थापना साथियों 2009 2010 और 2011 साथियों, क्या 2011। चलिए कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। शेषाचलम साथियों आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। और ये साथियों कहां एमपी में हमें देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल 8 का बेटा 9 होगा ना, 9 ये हमारा रन ऑफ कच्छ हो गया साथियों। ध्यान दीजिएगा रन ऑफ कच्छ साथियों, रन ऑफ कच्छ की अगर हम बात करते हैं साथियों ये कहां पे दिखता है, गुजरात में दिखता है साथियों। क्या गुजरात में दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। एक छूटा है भाई तो बता दें कौन सा छूटा है, 2008 में इसको मिलता है। ध्यान दीजिएगा कब 2008 में इसको मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या रन ऑफ कच्छ को मिलता है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आपको देखने को मिलता है। हाँ नंबरिंग सही होगी बेटा। चलिए साथियों अब हम बताते हैं इसमें जो मैं यहाँ पे टिक करूंगा साथियों, गोला बनाऊंगा वो साथियों मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर है, वो आपकी जिम्मेदारी है सही करना साथियों। क्या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर है। फिर साथियों क्या गल्फ ऑफ मन्नार हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या 2 हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। तीसरा साथियों क्या सुंदरबन हमें देखने को मिलता है। चौथा साथियों क्या नंदा देवी हमें देखने को मिलता है, नंदा देवी। और पांचवा साथियों क्या आपको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा नौकरेक देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा नौकरेक देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पंचमढ़ी हमें देखने को मिलता है, कौन सा साथियों पंचमढ़ी हमें देखने को मिलता है। इधर साथियों
क्या हमें सिमली पार्क में देखने को मिलता है। सिमली पार्क के बाद साथियों अचन कमार देखने को मिलता है। तो क्या अचन कमार हमें देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा, अचन कमार हमें देखने को मिलता है। उसके बाद साथियों क्या ग्रेट निकोबार देखने को मिलता है। ग्रेट निकोबार हमें देखने को मिलता है साथियों क्या ग्रेट निकोबार हमें देखने को मिलता है। अगस्त मलई, कंचनजंगा और पन्ना साथियों क्या अगस्त मलई, कंचनजंगा और पन्ना साथियों ध्यान दीजिएगा, ये हमें 12 देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 साथियों क्या 12 साथियों कौन है? हाँ ध्यान दीजिएगा, 12 साथियों कौन हमें देखने को मिलना है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यस सर, चलिए फिर से हम लोग अपना रिवीजन करते हैं। चलिए बायोस्फीयर रिजर्व साथियों, बिल्कुल खत्म हो गया बायोस्फीयर रिजर्व का टॉपिक। ग्रेट सर, मजा आया कि नहीं मजा आया? बिल्कुल देखिए, भले ही मेहनत लगी 1 घंटा हमें पढ़ने में, 1 घंटा में लगा बायोस्फीयर रिजर्व को 18 पढ़ने में, पर विश्वास मानिएगा जब भी आप पढ़ेंगे तो मात्र 10 मिनट में पढ़ लेंगे। मंडल क्या होता है? जहां भूमि, जल और मृदा एक साथ मिलते हैं, रहने योग्य होता है साथियों, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। कुल मिलाकर बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, पर यूनेस्को के अंदर साथियों कितनी देखने को मिलती है? 12 देखने को मिलती है। कौन सा प्रोग्राम साथियों? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम देखने को मिलता है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? उसकी संख्या साथियों 18 है। और हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया अंडर यूनेस्को मैप साथियों, मैप के अंदर साथियों हमें 12 देखने को मिलती है साथियों, बिल्कुल मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व साथियों। चलिए हम बात करते हैं, नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी साथियों, बिल्कुल साथियों ठीक है साथियों, आप याद कर लीजिएगा, नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी साथियों, ये आपको देखने को मिलेगा साथियों। ये स्टेट वाइज है, कौन कौन सा कहां पे है? नीलगिरी साथियों 1986 में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। नंदा देवी 1988 में उत्तराखंड में देखने को मिलता है साथियों। नौकरेक साथियों 1988 में मेघालय देखने को मिलता है। ग्रेट निकोबार साथियों 1989 में अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है। सुंदरबन साथियों 1989 में पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है। मानस साथियों 1989 में असम देखने को मिलता है। सिमली पार्क 1994 में उड़ीसा में है। रन ऑफ कच्छ 2008 गुजरात में देखने को मिलता है साथियों। दिहांग की अगर हम बात करते हैं, दिहांग की 1998 में अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू सैखोवा साथियों 1997 असम में, पंचमढ़ी 1999 मध्य प्रदेश साथियों, कंचनजंगा साथियों 2000 में सिक्किम, अगस्त मलई साथियों 2001 में केरल और तमिलनाडु में, अचान कमार साथियों 2005 में साथियों क्या लिखिएगा 2005 में छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। पोल डिगर साथियों 2009 में हिमाचल प्रदेश, शेषाचलम साथियों आंध्र प्रदेश 2010 में, और पन्ना साथियों 2011 में मध्य प्रदेश देखने को मिलता है साथियों। चलिए बताइए 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में है रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। सिंपली पाल साथियों आप लोग तो बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल 20-25 मिनट का आराम से साइड आधा जरा खत्म कर लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत आराम से साइड खत्म कर लेंगे, ये सारी चीजें हमारा हो जाएगा साथियों। पहली बात तो साथियों ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है साथियों, क्या? वेट प्लस लैंड साथियों, क्या? वेट प्लस लैंड से बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वेट का मतलब क्या होता है? आर्द्र, और आर्द्र का मतलब होता है गीला साथियों, क्या? जहां पे नमी रहती है, क्या साथियों? जहां पे नमी रहती है उसे हम लोग आर्द्र कहते हैं। और लैंड का मतलब क्या होता है साथियों? ध्यान दीजिएगा, भूमि होती है, क्या साथियों? भूमि होती है साथियों, क्या? वेट लैंड साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्द्र भूमि साथियों दो शब्दों से बनकर बना है। नमी युक्त भूमि को साथियों हम लोग क्या? ध्यान दीजिएगा, नमी युक्त भूमि को हम लोग क्या? वेट लैंड कहते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, नमी युक्त भूमि को हम लोग क्या? नमी युक्त भूमि को साथियों ध्यान दीजिएगा, नमी युक्त भूमि को हम लोग क्या? वेटलैंड कहते हैं। अ लैंड व्हिच इज वेट नोन एज वेटलैंड साथियों, क्या? जो भूमि, इसे हम लोग साथियों आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, है ना? आप अपने घर के पीछे देखे होंगे, या बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, वेटलैंड साथियों कैसा आपने देखा होगा? आपका अपना घर होगा, है ना? घर होगा, घर के आसपास आपने देखा होगा कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है साथियों। तो जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस भूमि पर नमी आ जाती है साथियों, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल उस भूमि पर हमें क्या देखने को मिलता है? उस भूमि पर हमें देखने को मिलता है नमी, और वही नमी साथियों क्या होता है? रहने युक्त होता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, वहां पे खेती होती है, सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, वो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होता है, नमी युक्त भूमि। और वहां पे साथियों हमारे जीवन के साथ साथ पेड़ पौधे पक्षी साथी हमें देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे और पक्षी साथियों देखने को मिलते हैं, उनका जीवन यापन होता रहता है। तो ऐसी भूमि को साथियों जब हम लोग कंजर्व करते हैं तो उसे हम लोग रामसर साइट के नाम से कहते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? ऐसा भूभाग होता है जहां का परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो उसमें डूबा है। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बहुल्य रहता है, और यही आर्द्र भूमि की परिभाषा करता है। A wetland is a land area where a large part of the ecosystem is saturated with water or remains submerged in it either permanently or during some season of the year. Such areas have abundance of aquatic plants साथियों, बिल्कुल हाँ, कल करेंगे ना, पूरा थोड़ी करेंगे बेटा, अरे पढ़ेंगे ऐसा कि जीवन में कभी भूलोगे नहीं बेटा। चलिए वेटलैंड्स क्या होता है? जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व वन्यजीव भी आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा साथियों, क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ये क्या होता है? यह लैंड और वाटर का ट्रांजिशन जोन होता है, जिसमें साथियों दलदल देखने को मिलता है, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि दलदल भूमि में कौन कौन सा हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सा साथियों? दलदल में नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल है। ये इतनी सारी चीजें हमें देखने को मिलता है रामसर साइट के अंदर साथियों, हमें देखने को मिलता है, आपको ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल भूलेंगे रामसर साइट ही साथियों वेटलैंड जिसे हम लोग कहते हैं, बिल्कुल। चलिए इसकी बात हम लोग करते हैं साथियों, तो वेटलैंड को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहते हैं साथियों। इसको साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे साथियों, क्या? बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा साथियों कि रामसर साइट क्या होता है? रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है, जिसे साथियों कब साइन किया गया था? 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा साथियों, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक ऐसा फ्लोचार्ट जहां से सारे क्वेश्चन आपके हो जाए साथियों, क्या? रामसर कन्वेंशन से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साथियों, क्या? रामसर कन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा। इसको बना डाला
लाइव जिंगा गाजा साथियों। रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं साथियों, तो ये साथियों कहां पे है, ये एक शहर है, ईरान का हमें एक शहर देखने को मिलता है साथियों। कब साइन होता है साथियों? 2 फरवरी 1971 को साथियों साइन होता है, ध्यान रखिएगा साथियों। भारत साथियों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भारत कब करता है प्रभाव में, ये कब आता है 21 दिसंबर 1975 को ये प्रभाव में आता है साथियों। क्या 21 दिसंबर 1975 में यह प्रभाव में आता है, इफेक्ट में आता है, और भारत इसे कब साइन करता है साथियों? 1 फरवरी 1982 को भारत साइन करता है साथियों। क्या 1 फरवरी 1982 को भारत इसको साइन करता है। क्या 1 फरवरी 1982 को भारत साइन करता है। क्या क्या होता है ये भी तो लिख लीजिए, नहीं तो कहेंगे गुरुजी क्या लिखवा है। 2 फरवरी 1971 को ये साइन किया जाता है। प्रभाव में कब आता है साथियों? ध्यान दीजिएगा, प्रभाव में कब आता है 21 दिसंबर 1975 को। 1 फरवरी 1982 को क्या भारत इस पे हस्ताक्षर करता है। कौन हस्ताक्षर करता है? भारत इस पे साइन करता है। ये ध्यान दीजिएगा। भारत में कुल कितने रामसर साइट है साथियों? पहली बात ये लिखिएगा, भारत सबसे ज्यादा राइट मैक्सिमम रामसर साइट कहां पर है, ये आपको लिखना है। सबसे ज्यादा विश्व में साथियों कहां पर है, ये आपको देखना है। अगर हम विश्व की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है, फिर साथियों हमें मैक्सिको में देखने को मिलता है, और फिर साथियों हमें भारत में देखने को मिलता है। तो कहां? भारत में देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं भारत में कितने हैं, अगर हम बात करते हैं भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो अगर हम रामसर साइट भारत में बात करते हैं तो 85 हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कितने हैं भारत में? 85 हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल 85 हमें देखने को मिलता है। इन 85 में से सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट अगर हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट की अगर हम बात करें, बड़ा की बात करते हैं साथियों, तो सुंदरबन हमें देखने को मिलता है। कौन साथियों? सुंदरबन हमें देखने को मिलता है। अगर हम सबसे छोटा की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट की बात करते हैं साथियों, स्मॉलेस्ट कौन है? स्मॉलेस्ट हमें रेणुका देखने को मिलता है। स्मॉलेस्ट कौन है? रेणुका हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। वीडियो क्लियर आ रहा है बेटा? बताइएगा, वीडियो स्टॉप हो गया चलिए। तो साथियों 50वें नंबर पर कौन है? नंजा लायन बर्ड सेंचुरी। साथियों क्या नंजा लायन बर्ड सेंचुरी है? नंजा लायन बर्ड सेंचुरी कहां पर है साथियों? तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। तो कहां पर? तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। ये साथियों का लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट हमें देखने को मिल गया साथियों। फिर साथियों अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां पर है, साथियों यही पर लिखिएगा। अगर भारत की बात किया जा रहा है तो सबसे ज्यादा कहां पर है? मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम हमें सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? तो क्या भारत में सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है, 18 है। फिर साथियों उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, 10 हमें देखने को मिलता है साथियों। रामसर साइट जितना बना रहा हूं उससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। रामसर क्या है? एक शहर साथियों लिखिएगा। रामसर एक शहर है, कहां पर है? ईरान में है। कब साइन हुआ साथियों? 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ। इसीलिए साथियों आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है साथियों। क्या आर्द्र भूमि दिवस हम लोग मनाते हैं, जिसे साथियों हम लोग क्या वेटलैंड डे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटलैंड डे के नाम से हम लोग जानते हैं साथियों। फिर 21 दिसंबर 1975 को यह प्रभाव में आता है। 1 फरवरी 1982 को साथियों भारत इसको साइन करता है। सबसे ज्यादा साथियों यूनाइटेड किंगडम में है, फिर मैक्सिको में है, फिर भारत में है, उसके बाद साथियों चाइना में देखने को मिलता है। भारत में कुल कितने हैं? 85 नंबर है, और 85वां साथियों कौन है? नंजा लायन बर्ड सेंचुरी हमें देखने को मिलता है। क्या नंजा लायन बर्ड सेंचुरी हमें देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं फिर साथियों सबसे बड़ा, अगर हम बात करते हैं कौन सा है? सबसे बड़ा सुंदरबन है, और सबसे छोटा साथियों रेणुका देखने को मिलता है। रेणुका साथियों कहां पर है? हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो क्या रेणुका हिमाचल प्रदेश में, सुंदरबन साथियों वेस्ट बंगाल में, और सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो क्या रेणुका हिमाचल प्रदेश में, सुंदरबन साथियों वेस्ट बंगाल में, और सबसे ज्यादा साथियों कहां पर है? तमिलनाडु में है, 18 है, और उत्तर प्रदेश में साथियों हमें 10 देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ये सारी चीजें आपको भैया एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना, यहां से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। क्या बहुत ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा साथियों। चलिए एक एक डेट इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर मैं बताऊं यहां से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सब लोग लिख लेना साथियों। सबसे ज्यादा कहां पे है? यूनाइटेड किंगडम में, फिर कहां पे? मैक्सिको में, फिर कहां पे? भारत में। प्रभाव मतलब इफेक्ट में साथियों। क्या कब ये इफेक्ट में आया साथियों? क्या कब ये इफेक्ट में आया साथियों? इफेक्टिवली सब से काम करना चालू किया साथियों। चलिए बन तो पहले गया था, फिर बाद में काम करना चालू किया साथियों। चलिए लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट नॉट अवेलेबल है तो भैया ईरान में 2 फरवरी 1971 देखने को मिला। सबसे बड़े में क्या लिखा है? सबसे बड़े में साथियों सुंदरबन लिखा है। क्या साथियों? सुंदरबन लिखा है, लिख देते हैं। क्या साथियों? सुंदर नंजा लायन पक्षी अभयारण्य हमें देखने को मिलता है साथियों। नहीं बेटा अभी तो आज 2 ही टॉपिक भी नहीं खत्म हुआ। कल रात को जान पढ़ाए थे, आज से बायोस्फीयर छोटा सा टॉपिक है, और ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। रेणुका कहां का? हिमाचल प्रदेश में लिखा था बेटा, ये हिमाचल प्रदेश में। आइए साथियों कहां पे? वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन, क्या है पता चला कि जो आर्द्र भूमियां हैं उन्हें बचाने के लिए साथियों ध्यान दीजिएगा, जो भी आर्द्र भूमि हमें देखने को मिलती हैं उन्हें बचाने के लिए रामसर में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा नमी युक्त भूमि साथियों। लिखिएगा पहले समझिएगा क्या होता है नमी युक्त भूमि, जो बहुत काम की होती है, उन्हें बचाने के लिए साथियों क्या नमी युक्त भूमि को बचाने के लिए ईरान में साथियों क्या ईरान के एक शहर रामसर में साथियों क्या ईरान के एक शहर रामसर में कुछ देश के नेता इकट्ठा होते हैं, और 2 फरवरी 1971 को ये कहते हैं कि भैया कि हमें क्या करना है? हमें वेटलैंड को बचाना है साथियों। ध्यान दीजिएगा, हमें आर्द्र भूमियों को बचाना है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है साथियों? ध्यान में आया कि ये क्या है? ये आर्द्र भूमि को बचाने के लिए एक अभियान हमें देखने को मिलता है। 2 फरवरी 1971 को साइन होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये 1 फरवरी 1982 को इसको भारत में लागू कर दिया जाता है साथियों। कब? 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि रामसर साथियों क्या है कि आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधन का सतत उपयोग को बढ़ावा देना देखने को मिलता है साथियों। क्या 85 वाला तवा नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे, और भारत के पास इस समय कितने रामसर साइट हैं? 85 देखने को मिलते हैं। और सुंदरबन साथियों क्या भारत का सुंदरबन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। या भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल देखने को मिलता है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल साथियों कौन सा है? सुंदरबन है। कहां पर साथियों? बिल्कुल पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेणुका साथियों, ध्यान दीजिएगा रेणुका, ये देखिए हिंदी रेणुका रामस्थल हिमाचल प्रदेश में है, और यह भारत का सबसे छोटा रामस्थल रामसर स्थल देखने को मिलता है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट साथियों कहां पर है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है साथियों। क्या तमिलनाडु में देखने को मिलता है। उसके बाद साथियों उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। जो ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिखाई हैं साथियों, वही सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं साथियों। बिल्कुल ये साथियों क्या है? चिल्का लेक और क्योला नेशनल पार्क साथियों भारत के पहले रामसर स्थल है साथियों। क्या भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का लेक है साथियों। क्या चिल्का लेक है, और क्योला जो देखने को मिलता है, क्योला जो साथियों कहां पे? राजस्थान में, और चिल्का साथियों कहां पे? उड़ीसा में देखने को मिलता है साथियों। क्या बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, क्योला जो साथियों कहां? उड़ीसा में देखने को मिलता है।
चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अभी भारत में कितने दुनिया में 2500 से ज्यादा राम स्थल हमें देखने को मिलता है। दुनिया की पहली रामसर स्थल की पहचान कब की गई थी? ध्यान दीजिएगा 1974 में की गई थी। और वो कौन सी साथियों? ऑस्ट्रेलिया में कोबर प्रयागद्वीप हमें देखने को मिलता है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया में कोबर प्रयागद्वीप हमें देखने को मिलता है? ध्यान दीजिए क्या ऑस्ट्रेलिया में कोबर प्रायद्वीप हमें देखने को मिलता है। और ये साथियों रख रखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय साथियों कहां पर? बिल्कुल साथियों ग्लैंड में हमें देखने को मिलता है। कहां साथियों? स्विट्जरलैंड ग्लैंड में हमें देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है। 2 फरवरी साथियों 1971 को रामसर हस्ताक्षर पे कन्वेंशन पे साइन किया गया था। साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कहां पे है हेडक्वार्टर? आईयूसीएन का। साथियों ध्यान दीजिएगा आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिसे हम लोग कहते हैं, इसका मुख्यालय साथियों ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। क्या ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है? इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और भारत के पास साथियों तीसरा नंबर है साथियों। भारत का सबसे पहले कौन है? मैंने बताया है यूनाइटेड किंगडम है। फिर साथियों क्या मैक्सिको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या साथियों हमें इंडिया देखने को मिलता है। इंडिया से पहले क्या साथियों हमें चाइना देखने को मिलता था। तो क्या इंडिया से पहले हमें चाइना देखने को मिलता है साथियों? बिल्कुल। चलिए इंडिया है थर्ड नंबर ऑफ लार्जेस्ट साथियों देखने को मिलता है। पहले देखिए साथियों पहले किसके पास है? यूनाइटेड किंगडम के पास है। फिर साथियों क्या हमें मैक्सिको के पास देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा मैक्सिको के पास देखने को मिलता है। यूनाइटेड किंगडम के पास साथियों 175 और मैक्सिको के पास 444 और भारत के पास साथियों 26 से 85 हमें देखने को मिलता है। 2014 में साथियों 26 था। बिल्कुल साथियों चलिए ध्यान दीजिएगा और अब कितना हो गया साथियों? 85 हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। रामसर कन्वेंशन क्या होता है सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। कल की क्लास में साथियों हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्या देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल यहाँ पे साथियों ध्यान दीजिएगा कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में साथियों 2500 देखने को मिलता है। क्या साथियों? पूरे विश्व में 2500 देखने को मिलता है। साथियों ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं भारत में जो कौन कौन से हैं साथियों, तो 83 नंबर पे कौन है, 84 नंबर पे साथियों कौन है और 85 नंबर पे साथियों हमें कौन सा रामसर साइट देखने को मिलता है साथियों। लास्ट के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तवा रिजर्वायर देखने को मिलता है साथियों। क्या तवा रिजर्वायर देखने को मिलता है? तो क्या तवा रिजर्वायर देखने को मिलता है। तो लिखिएगा क्या तवा देखने को मिलता है साथियों। फिर साथियों क्या देखने को मिलता है? नंजा रायन बर्ड सेंचुरी देखने को मिलता है। तो क्या नंजा रायन कह सकते हैं या तो साथियों ध्यान दीजिएगा कौन सा? बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कौन सा बना है साथियों? बिल्कुल कजू वेली बर्ड सेंचुरी देखने को मिलता है। तो क्या कजू वेली बर्ड सेंचुरी देखने को मिलता है। तो क्या फिर साथियों क्या नंजा रायन हमें देखने को मिलता है। तो क्या नंजा रायन हमें देखने को मिलता है। लिखिएगा साथियों क्या कजू वेली। साथियों क्या कजू वेली देखने को मिलता है। फिर साथियों क्या नंजा रायन पक्षी अभयारण्य देखने को मिलता है साथियों। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि 82 83 84 पे कौन है साथियों, तो कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूं। 8 जनवरी 2024 को साथियों इनको मान्यता दी गई थी। 16 जनवरी 2024 को साथियों इनको मान्यता दी गई थी और 16 जनवरी 2024 को साथियों इनको मान्यता दी गई थी साथियों। बिल्कुल। तो 85 नंबर पे साथियों नंजा रायन बर्ड सेंचुरी हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए ठीक है साथियों बिल्कुल जल्दी जल्दी करवा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको पढ़ के आनी है। बायोस्फीयर रिजर्व साथियों क्या माउंट एवरेस्ट साथियों सारी चीजें आपको पढ़ के आनी। देखिए सबसे बड़ा छोटा मध्य प्रदेश में साथियों कितने हैं, उत्तराखंड में कितने हैं, असम में कितने हैं, अंडमान निकोबार में कितने हैं। फिर बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है नक्शे के साथ ट्रिक के साथ साथियों हम लोगों ने उसको पढ़ा है। फिर वेटलैंड क्या होता है साथियों ये हम लोगों ने पढ़ा है। वेटलैंड साथियों रामसर की सारी कहानी पूरी पढ़ी है। 83 नंबर 84 नंबर और 85 नंबर साथियों ये भी कांसेप्ट क्लियर कर लिया हम लोगों ने। भारत में कितने हैं, मैक्सिको में कितने हैं, यूके में कितने हैं। हां तवा साथियों क्या बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा तवा की अगर हम बात करते हैं तो तवा साथियों कहां पे हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है और साथियों कजू वेली साथियों क्या तमिलनाडु में और नंजा रायन साथियों क्या तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल